दुर्गा सप्तश्लोकी के रहस्यों की ओर हम अग्रसर हैं। दुर्गा सप्तशती के अनंत रहस्यों की ओर हम अग्रसर हैं। हम अग्रसर हैं उन श्लोकों में निहित शक्तियां और उनके अंदर के जो रहस्य हैं उनको जानने के लिए। अभी तक हमने जो है दारिद्र दुख भय हारिणी यहां तक पहुंचे हैं और अभी हम अष्टलक्ष्मियों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि दरिद्रता स्वयं में अगर देखा जाए तो दरिद्रता का अर्थ क्या है, स्वभाव क्या है दरिद्रता का, और उसके साथ में उसी के साथ में दुख का स्वभाव क्या है, उसी के साथ में सुख का स्वभाव क्या है और धन का स्वभाव क्या है। जब हम जिस भगवती के बारे में बात करेंगे अष्टलक्ष्मियों में, हम धान्य लक्ष्मी के बारे में बात करेंगे। अभी हमने आदि लक्ष्मी के बारे में बात की है, उसके बाद में हम धन लक्ष्मी के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम धान्य लक्ष्मी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम गजलक्ष्मी के बारे में बात करेंगे। परंतु इस वीडियो में क्योंकि धान्य लक्ष्मी और गजलक्ष्मी इनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत परस्पर संबंध है, ठीक, तो आज हम धान्य लक्ष्मी के बारे में 5-7 मिनट की 10 मिनट की वीडियो होगी, ज्यादा नहीं होगी उम्मीद करता हूं। तो ये ऐसा है कि धान्य लक्ष्मी जो धान्य लक्ष्मी है उनका अर्थ है जितना भी एग्रीकल्चर है, जितना भी आपका फूड है, आपका जितना भी कर्मों का, इवन देखिए इसका संबंध अगर डीपेस्ट वे में देखा जाए, जब मैं कहता हूं कि आदि लक्ष्मी जो हैं उनका संबंध आपके कर्मों से है, ठीक, और मैं साथ में ये भी कहता हूं कि आपकी हिडन जितनी भी एनर्जीज हैं उनमें आदि लक्ष्मी का ही अस्तित्व है। इवन आप में भी आदि लक्ष्मी का ही, क्योंकि मूल प्रकृति उन्हें ही बोला गया है, त्रिदेवों को शक्ति उन्होंने ही दी है। फिर उसके बाद में जो एकत्रित धन है वो धन लक्ष्मी से संबंधित है। एकत्रित धन का अर्थ कर्मों का जो संचय है आपके अंदर, जो आप अब बच्चा जन्म लेता है एक कोरा कागज बनके, परंतु कुछ ग्रहों की विशेष परिस्थिति में जन्म लेता है और वैसे ही घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं। ये हम सब जानते हैं, कुंडली के बारे में सब जानते हैं, ज्योतिष के बारे में सब जानते हैं। सब प्लैनेट्स अपना जो है एक्सिस पे रिवॉल्व करती रहती हैं। उसी के साथ में हम धान्य लक्ष्मी के बारे में जब बात करते हैं तो धान्य लक्ष्मी का सीधा संबंध जो है वो कृषि और उर्वरता से है, कृषि और उर्वरता से है। तो इसको आप समझिए कि कृषि का अर्थ केवल, देखिए ये पृथ्वी तत्व है, आपका शरीर है, इनका संबंध सीधा आपके पृथ्वी तत्व से है, ठीक। जैसे आकाश, पहले आकाश था फिर वायु बना, ठीक, पहले आकाश फिर वायु, और अब संबंध जो है इनका पृथ्वी से, यानी आदि लक्ष्मी का संबंध आकाश से है, ठीक, और अनंत है ना, इनफाइनाइट है। और धन लक्ष्मी का संबंध भी आपके जल तत्व से है और उसी के साथ में थोड़ा पृथ्वी तत्व भी उसमें इन्वॉल्व होता है, परंतु जल तत्व इसलिए क्योंकि वाटर हैज अ मेमोरी। वाटर जो है वो एक मेमोरी है, उसकी एक मेमोरी है, ठीक, इसीलिए हम पानी को चार्ज करते हैं, ठीक। तो धन भी जो संचय हमारे, और ज्योतिष में भी धन को जो है जल तत्व से ही कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। आज हम जिस अष्टलक्ष्मी में जिस भगवती की बात कर रहे हैं उनका नाम है धान्य लक्ष्मी। तृतीय यानी तीसरा रूप है माँ का, जो कि कृषि और उर्वरता से संबंधित है। और कृषि और उर्वरता का अर्थ क्या है? कृषि का अर्थ केवल ये है कि आपने बीज बोए, गेहूं बो दिया, धान बो दिया, आपने कुछ भी बो दिया। केवल कृषि वही नहीं है, आपके कर्मों की भी कृषि है। कहते हैं ना, जो बोया है वो काटेंगे, ये बोलते हैं ना, कर्मों की भी एक फसल है जो आपके अंदर संचय रहती है। तो कहीं ना कहीं दरिद्रता हो या कुलीनता हो, धन हो या वैभव हो, आप प्रतिष्ठित हैं, आप कहीं से इंसल्टेड होते हैं, कोई छोड़ के जाता है, कुछ भी है, वो आप ही की फसल है। तो धान्य लक्ष्मी का संबंध उन्हीं सब चीजों से है। दरिद्र व्यक्ति दरिद्र ही क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर वैसी स्मृतियां होती हैं,
और उन्हीं स्मृतियों को धन के रूप में व्यक्ति संचय करके रखता है, और संचय करके रखते हुए वही उसने फसल पहले बोई होती है। वही संबंध है धान्य लक्ष्मी का, और धान्य लक्ष्मी का जीवन से संबंध। अब पृथ्वी तत्व में इसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है, हमारा ये शरीर है, हम बोल रहे हैं हमारे जीवन में कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, कोई फसल हमने बोई है, शायद मैंने कुछ ऐसी फसल बोई थी कि मैं बोल रहा हूं, आपने कोई ऐसी फसल बोई थी, कोई ऐसे कर्मों का संचय आपके अंदर था जो आप सुन रहे हैं। क्यों 36,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 35,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 32,000 सब्सक्राइबर्स हैं, क्यों सिर्फ 70, 80, 20, 50, 100 लोग सुन रहे हैं इसे? क्योंकि उनके अंदर वही कृषि हो रखी है। और इवन आपके जीवन में आप जो खाते हैं, जो भी आपके जीवन में अगर पारिवारिक और सोशल लाइफ और ह्यूमन लाइफ की बात की जाए, तो आपके जीवन में जितना भी संचय आप फूड का करते हैं, जो आप खाते हैं, चाहे आप वेज खाते हैं, चाहे आप नॉन वेज खाते हैं, चाहे आप कुछ भी खाते हैं, जो भी आपका पेट भरता है, तो वो कहीं ना कहीं संबंध फूड ही है ना। अब ये गलत है सही है इसकी बातें नहीं करते, बात ये है कि जो धान्य लक्ष्मी है वो अन्नपूर्णा का स्वरूप है, और अन्नपूर्णा हमेशा पवित्र होती हैं। नॉनवेज को अन्नपूर्णा नहीं मान सकते हम। ये अलग बात है कि कहीं सही है तो कहीं गलत है, वो एक अलग बात है, पर अन्नपूर्णा का अर्थ है अन्न को पूर्ण करने वाली। अब जब धन के संचय की भी बात करते हैं, 8 प्रकार के धन जो हैं, अगर आपके पास बहुत पैसा हो, एक कमरे में आपको डाल दिया जाए और आपको बोला जाए कि ये सोना ही खाना है, ये सोना ही खाना है। एक कहानी मैंने सुनी थी, एक कहानी थी कि एक फीमेल थी, उनकी डेथ हो गई। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है उसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, परंतु ये तर्क संगत है। इस सिचुएशन, इस डिस्कोर्स, इस बात पे संगत करती है। तो वो लेडी की डेथ हो गई, तो उसने क्या किया था, सारी उम्र पैसे बांटे थे, बहुत पैसा था उनके पास, बहुत पैसा था, तो उन्होंने सारी उम्र पैसे बांटे थे, पैसे बांटे। अब ये भी फसल है। जब कहते हैं कि उनको लेने आए तो लेडी बोली मुझे भूख लगी है, तो उनको सोने का गिलास दे दिया गया। प्यास लगी है, सोने का गिलास दे दिया गया, पर अंदर पानी नहीं था। ठीक है, अगर उसके बाद में उनको भूख लगी है तो उनको थाल दे दिया गया, जवाहरातों से सजा हुआ थाल दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में उन्होंने किसी को फूड नहीं खिलाया था। ठीक है, तो ये भी एक कर्मों की फसल है। लोग पितरों के नाम पे लोग इतने लंगर लगाते हैं, इतने भंडारे करते हैं, उसका कारण क्या है? ये भी कहीं ना कहीं धान्य लक्ष्मी से ही संबंधित है। जो आप यूनिवर्स को दे रहे हैं वही आपको वापस आता है। तो इसी प्रकार से जो भी आप फूड खाते हैं, जो भी आप अपने अंदर भरण करते हैं, वो धान्य लक्ष्मी से ही संबंधित है। इवन आपके जितने कर्म हैं, कर्मों के फल हैं, ये भी धान्य लक्ष्मी से ही कहीं ना कहीं संबंधित है। और कृषि और उर्वरता की देवी हैं, इनको अन्नपूर्णा से जोड़ा जाता है। अन्नपूर्णा जैसा इनका स्वरूप है। अब इसमें बहुत डीप अगर फिलॉसफिकल जाना हो तो बहुत डीप जा सकते हैं कि एक व्यक्ति सारी उम्र अब धन संचय करता रह जाता है। धन कितना संचय करता है, अगर प्रैक्टिकली देखें, फाइनेंशियली देखें, हमारी दौड़ क्या है, हम पैसा कमा लें। क्यों? हमारा बच्चा अच्छा रहे, हमारी संपत्ति बन जाए, हम अच्छा खा सकें। सतगुण, तमगुण और रजोगुण ये कहीं ना कहीं फूड से भी तो संबंधित है। जितने भी रस आपके अंदर क्रिएट होते हैं वो भी धान्य लक्ष्मी के कारण ही है। ठीक, तो धान्य लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी, तो धान्य लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी का वह स्वरूप जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके खाद्य पदार्थों को। आपके जीवन में जितनी भी कृषि होती है, चाहे वो आपके इवन इसको मैं अब, क्योंकि गजलक्ष्मी के बारे में भी ये बोला जाता है जो मैं अभी बोलूंगा, ठीक है, वो हम डिटेल में और गजलक्ष्मी में बात करेंगे। तो इनको ये कहा जाता है कि आपके संतान से भी संबंधित है। अब कृषि का अर्थ केवल कर्म नहीं है,
कृषि का अर्थ केवल आपने कुछ बो दिया है, उसको काटेंगे, फसल है, सिर्फ वही नहीं है। इवन आप अब कहते हैं ना कि हमारे बच्चे भी फल हैं। जब कोई व्यक्ति किसी संत के पास जाता है, इसको समझिए, जब कोई व्यक्ति किसी संत के पास जाता है और कहता है, और मतलब वो संत जो हैं वो कहते हैं कि पुत्रवती भव, या फिर कोई नया जोड़ा शादी का जाता है तो झोली में ऐसे करके झोली में एक फल डाल दिया जाता है ना। तो वो भी क्या है, वो भी धान्य लक्ष्मी से ही संबंधित है। संतान सुख भी धान्य लक्ष्मी के द्वारा प्रोवाइड होता है, गजलक्ष्मी के द्वारा भी प्रोवाइड होता है, वो भी बात करेंगे। कृषि और उर्वरता की देवी भी वही है, और ये दोनों लक्ष्मी के स्वरूप जो हैं, कृषि, उर्वरता और उसके साथ में संतान सुख से संबंधित है। ठीक, और भी वीडियोस आएंगी, जुड़े रहिए। अभी हम जो है अष्टलक्ष्मी के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बाद में हम दुख क्या है, दरिद्रता क्या है, दारिद्र्य दुख भय हारिणी, भय क्यों आता है, ये सब बातें करेंगे। जुड़े रहिए। और आपको एक बात कहना चाहता हूं, इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, अन्यथा इतना एफर्ट मैं कर रहा हूं, वो एफर्ट ज़ाया चला जाएगा। जितने भी मित्र जुड़े हैं, वैसे तो ये बहुत फिलॉसफिकल बातें हैं, परंतु फिर भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो अवश्य पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आनंद हो ही है जहां पे आपको रियलिटी एंड डेप्थ ऑफ कंटेंट मिलता है। जितने भी मित्र आते हैं, देख के चले जाते हैं, वो कृपया करके सब्सक्राइब भी करें और कमेंट किया कीजिए। कमेंट करिए, 70, 80, 20, 100 जितने लोग देखते हो यार, कमेंट तो करो, मुझे तो पता लगे फीडबैक के तुम लोग क्या सोच रहे हो। लाइक तो करो, अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो लाइक करो यार, और इन चीजों को लोगों तक पहुंचाइए। आनंद हो आपके बिना अधूरा है। जुड़े रहिए।